हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर सेकंड मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग में यूनिट सेकंड का टॉपिक टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया ऑनलाइन जर्नलिज्म। तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया के प्रकार। द डिजिटल एज हैज ब्रॉट फोर्थ अ प्लेथोरा ऑफ social media platform, each serving a unique purpose and कैटरिंग टू स्पेसिफिक यूजर नीड्स। यानी सोशल मीडिया के प्रकार में डिजिटल युग ने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सामने ला दिए हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय यानी बहुत अच्छे उद्देश्य को पूरा करता है और विशिष्ट उपयोगकर्ता आवश्यकता को पूरा करता है। यानी आज के जमाने में फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब है और बहुत सारी चीजें हैं जो अपने अपने नए नए फीचर्स के साथ आए हैं और उन्होंने अच्छे अच्छे क्या दिए हैं, अपने क्या दिए हैं, कैटरिंग दिए हैं, पर्पस दिए हैं। ठीक है। सोशल मीडिया हैज इवॉल्व इनटू वेरियस टाइप्स, ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पस एंड ऑडियंसेस। यानी सोशल मीडिया विभिन्न प्रकारों से विकसित हुआ और प्रत्येक अलग अलग उद्देश्यों और दर्शकों की सेवा करता है। यानी हर चैनल का अपना अपना अलग, हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना अलग अलग कार्य है। जैसे फेसबुक में एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से जुड़ना, इंस्टाग्राम पे भी एक दूसरे से जुड़ना, साथ में रील बनाना। अब हर किसी ने एक दूसरे का सेम कर लिया है, पहले अलग अलग था। Here is an overview of the primary types of social media platforms। यानी यहाँ प्राथमिक प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अवलोकन दिया गया है। जैसे सोशल नेटवर्क का ये these platforms are designed for connecting with friends, family and colleagues। यानी ये प्लेटफॉर्म दोस्तों, परिवार और अपने सहपाठियों यानी जो हमारे कॉलेज के में पढ़ते हैं हमारे साथ से जुड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। एग्जाम्पल इंक्लूड फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया। जैसे उदाहरण में फेसबुक और लिंक्डइन है। दे आर ग्रेट फॉर शेयरिंग पर्सनल अपडेट्स, नेटवर्किंग प्रोफेशनली एंड कनेक्टिंग विद ग्रुप्स बेस्ड ऑन इंटरेस्ट और इंडस्ट्रीज। यानी वे व्यक्ति अपडेट साझा करने, पेशेवर रूप से नेटवर्किंग करने और रुचियों का या काम के आधार पर समूह से जुड़ने के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाते हैं, अब बहुत सारी चीजें हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स यानी ट्विटर इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। यानी ट्विटर इस प्रकार के एक प्रमुख उदाहरण है माइक्रो ब्लॉगिंग का। These platforms are for sharing short updates and engage in public conversations. They are often used for news dissemination, real-time commentary and connecting with public figure। यानी यह प्लेटफॉर्म संचित अपडेट साझा करने और सार्वजनिक बातचीत में शामिल होने के लिए हैं। इनका उपयोग अक्सर समाचार प्रसार, वास्तविक समय की टिप्पणी और सार्वजनिक हस्तियों से जुड़ने के लिए किया जाता है, आजकल के लोगों से जुड़ने के लिए। फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो गया एंड प्रिंटरेस्ट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। यानी इंस्टाग्राम और प्रिंटरेस्ट किसके अंडर आते हैं? फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की। They focus on visual content, allowing users to share photos and videos, discover trends, and follow visual narratives of others। यानी फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट इस श्रेणी में आते हैं और वे दृश्य सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं। Instagram and Pinterest fall under this category. They focus on visual content, allowing users to share photos and videos, discover trends, and follow visual narratives of others। यानी फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और प्रिंटरेस्ट इस श्रेणी में आते हैं। वे दृश्य सामग्री यानी फोटो वगैरह पर ध्यान देते हैं, जिसको जो चलाने वाला होता है इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट को फोटो और वीडियो अपलोड करते हैं और रुझानों की खोज करने और दूसरों के दृश्य कथनों का अनुसरण करने की अनुमति मिलती है। अब है वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। यूट्यूब एंड टिकटॉक आर लीडिंग एग्जांपल्स। यानी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसके अंदर आते हैं? यूट्यूब और टिकटॉक आते हैं। दे cater to content creators and viewer alike, offering a wide range of video content from educational material and their DIY DIY tutorials to entertainment and personal blogs। यानी यूट्यूब और टिकटॉक इसके प्रमुख उदाहरण है। वे सामग्री निर्माता और दर्शकों को समान रूप से सेवा प्रदान करते हैं।
शैक्षिक यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित और DIY ट्यूटोरियल से लेकर मनोरंजन और व्यक्ति ब्लॉग तक वीडियो सामग्री के विशिष्ट श्रेणी, बहुत बड़ी श्रेणी प्रदान करते हैं या पेश करते हैं। अब है प्रोफेशनल नेटवर्क्स। लिंक्डइन इज द मोस्ट नोटेबल एग्जांपल सर्विंग एज अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग, जॉब सर्चिंग एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट शेयरिंग। यानी व्यावसायिक नेटवर्क में लिंक्डइन सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है, जो पेशेवर नेटवर्किंग, नौकरी खोज और उद्योग विशिष्ट सामग्री साझाकरण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ पे लोग अपनी नौकरी के लिए वो देखते हैं, प्लेटफॉर्म देखते हैं, जॉब के लिए देखते हैं। आगे देखते हैं डिस्कशन फोरम्स। डिस्कशन फोरम में चर्चा मंच, platform like Reddit and Quora are based on user-generated content where people can ask questions, share opinions and discuss various topics. डिस्कशन फोरम्स क्या होता है? चर्चा मंच रेडिट और क्यूरो जैसे प्लेटफॉर्म उपयोग करता है, जिन्हें सामग्री पर आधारित है, जहां लोग प्रश्न पूछ सकते हैं और राय साझा कर सकते हैं और विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। यानी क्योरा और रेडिट ऐसे हैं, अगर आप उसको क्वेश्चन लिख के डालोगे तो जैसे कुछ बच्चे जो लोग हैं वो क्योरा को यूज करते हैं, तो वो अपने अपने विचार उस क्वेश्चन पर अपने रखेंगे। ब्लॉगिंग एंड पब्लिशिंग नेटवर्क, WordPress and Medium allow users to publish and share written content. They can range from personal blogs to more professional publications. यानी वर्डप्रेस और मीडिया उपयोगकर्ताओं को लिखित सामग्री प्रकाशित और साझा करने की अनुमति देते हैं। कंटेंट क्यूरेशन and bookmarking network. These platforms like Pinterest are used to discover, save and share links to various articles, blog posts and other content on the web. यानी Pinterest जैसे इन प्लेटफॉर्म का उपयोग वेब पर विभिन्न लेखों, ब्लॉग पोस्ट और अन्य सामग्री के लिंक खोजने, सहेजने यानी सुरक्षित करने और साझा करने के लिए किया जाता है। Instant messaging and communication platform, WhatsApp, Telegram, and Messenger are primarily used for private or group messaging, offering real-time text, voice, and video communication. यानी त्वरित मैसेजिंग और संचार प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, टेलीग्राम और मैसेंजर का उपयोग मुख्य रूप से निजी या समूह मैसेजिंग के लिए किया जाता है, जो वास्तविक समय टेक्स्ट, आवाज और वीडियो संचार की पेशकश करता है। यानी व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड मैसेंजर are primarily used for private group messaging, offering real-time text, voice and video communication. आगे पढ़ेंगे इंटरेक्टिव मीडिया प्लेटफॉर्म। अब इंटरेक्टिव मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या क्या है? जैसे प्लेटफॉर्म लाइक ट्विच and Discord combine live streaming and real-time interaction, often centered around gaming, live events and community discussion. ट्विच और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म लाइव स्ट्रीमिंग और वास्तविक समय की बातचीत को जोड़ते हैं। स्ट्रीमिंग यानी लोगों से जुड़ना वास्तविक समय में, जो अक्सर गेमिंग, लाइव इवेंट, सामुदायिक चर्चा पर केंद्रित होते हैं। आगे पढ़ेंगे सोशल शॉपिंग नेटवर्क यानी सामाजिक शॉपिंग नेटवर्क। दिस टाइप इंक्लूड्स प्लेटफॉर्म लाइक इट्से एंड Depop, where the primary focus is on buying and selling products, often with a social component like user review और सोशल मीडिया स्टाइल फीड्स। यानी इस प्रकार में इट्सी और डिपॉप जैसे प्लेटफॉर्म शामिल है, जहाँ प्राथमिक ध्यान उत्पादों को खरीदने और बेचने पर होता है, अक्सर उपयोगकर्ता समीक्षा या सोशल मीडिया शैली फीड जैसे सामाजिक घटक के साथ। आगे पढ़ेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल वर्ल्ड्स, संवर्धित वास्तविकता और आभासी दुनिया। सेकंड platforms such as Second Life and New where AR-based application allow user to interact in virtual or augmented reality environments। यानी सेकंड लाइफ और नए AR आधारित एप्लीकेशन जैसे प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को आभासी या संवर्धित वास्तविकता वातावरण में बातचीत करने की अनुमति देते हैं। प्रत्येक Each type of social media platform is tailored to a specific kind of interaction, whether it's personal, professional, or interest based.
और प्रत्येक प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक विशेष प्रकार की बातचीत के अनुरूप होता है, चाहे वह व्यक्तिगत, पेशेवर या रुचि आधारित हो। आगे पढ़ेंगे ओवर टाइम मैनी प्लेटफ़ॉर्म हैव ब्लर्ड द लाइन्स बाय एडिंग फीचर्स टिपिकली ऑफ अदर टाइप्स। यानी समय के साथ कई प्लेटफ़ॉर्म में अन्य प्रकार की विशेष सुविधाओं को जोड़कर रेखाओं को धुंधला कर दिया है। फॉर इंस्टेंस फेसबुक प्राइमरीली सोशल नेटवर्क नाउ आल्सो सपोर्ट्स वीडियो अपलोड्स एंड लाइव स्ट्रीमिंग वेंचरिंग इनटू द रियल्म ऑफ मीडिया शेयरिंग नेटवर्क्स। यानी उदाहरण के लिए फेसबुक जो मुख्य रूप से एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, अब मीडिया शेयरिंग नेटवर्क के दायरे में कदम रखते हुए वीडियो अपलोड और लाइव स्ट्रीमिंग का भी समर्थन करता है। आगे पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग दीज नाउंसेस एंड द प्राइमरी ऑडियंस ऑफ ईच प्लेटफॉर्म इज क्रूशियल for individuals, marketers, and businesses alike when curating content and communication strategies। यानी सामग्री और संचार रणनीतियों को तैयार करते समय इन बारीकियों प्रत्येक प्लेटफॉर्म के प्राथमिक दर्शकों को समझना व्यक्तियों, कामकाज के करने वालों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ेंगे ऑनलाइन जर्नलिज्म यानी ऑनलाइन पत्रकारिता। ऑनलाइन पत्रकारिता में क्या है? The onset of the digital age marked a significant transformation in the realm of journalism। यानी डिजिटल युग की शुरुआत ने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिन्हित किया है या लाया है। Gone are the days when newspapers, radios, and television were the sole purveyors of the news। यानी बेदिन जब समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन ही समाचार के एकमात्र वाहक थे। Today, online journalism, characterized by the dissemination of news via the internet, has emerged as a dominant force, reshaping the media landscape and redefining traditional journalistic practices। यानी आज इंटरनेट के माध्यम से समाचारों के प्रसार की विशेषता वाली ऑनलाइन पत्रकारिता एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी है, जिसने मीडिया परिदृश्य को नया आकार दिया है और पारंपरिक पत्रकारिता प्रथाओं को फिर से परिभाषित किया है। जैसे देख लो लल्लन टॉप, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन यानी उत्पत्ति और विकास। The roots of online journalism can be traced back to the 1990s, coinciding with the rise of the World Wide Web। यानी ऑनलाइन पत्रकारिता की जड़ें 1990 के दशक में देखी जा सकती हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब के उदय के साथ मेल खाती हैं। जब ये शुरू हुआ था www, early adapters were traditional media houses who began hosting digital versions of their publications। यानी शुरुआती अपनाने वाले पारंपरिक मीडिया घराने थे, जिन्होंने अपने प्रकाशनों के डिजिटल संस्करणों की मेजबानी शुरू की। However, यद्यपि the turn of the millennium witnessed to mushrooming of purely online news outlets, blogs, and independent platforms, diversifying the sources and nature of news available to the public। यानी हालांकि सहस्त्राब्दी यानी बहुत सदियों के अंत में पूरी तरह से ऑनलाइन समाचार आउटलेट, ब्लॉग और स्वतंत्र प्लेटफॉर्मों की वृद्धि देखी गई है, जिससे जनता के लिए उपलब्ध समाचारों के स्रोतों प्रकृति में विविधता आई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म यानी ऑनलाइन पत्रकारिता की विशेषताएं। इमीडिएसी यानी तत्कालिकता। One of the foremost advantages of online journalism is the speed at which news can be reported। ब्रेकिंग यानी ऑनलाइन पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण लाभ वह गति है जिस पर समाचार रिपोर्ट किया जा सकता है टूटने के। न्यूज कैन बी अपडेटेड, और न्यूज कैन बी क्या होती हैं? अपडेट होती हैं, वास्तविक समय की होती हैं, इन रियल टाइम, इंश्योरिंग ऑडियंसेस आर इन्फॉर्म इंस्टेंसली। यानी समाचार को वास्तविक समय में अपडेट किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दर्शकों को तुरंत सूचित किया जा सके। अब इंटरेक्टिविटी यानी अंतरक्रियाशीलता। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटेट टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संचार प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं। रीडर्स कैन कमेंट, शेयर और even contribute, fostering a dynamic interaction that was largely absent in traditional media।
यानी पाठक की गतिशील बातचीत को बढ़ावा देने के लिए टिप्पणी कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं या योगदान भी कर सकते हैं, जो पारंपरिक मीडिया में काफ़ी हद तक अनुपस्थित था। आगे पढ़ेंगे मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, यानी दो तरफ़ा मल्टीमीडिया एकीकरण, यानी ऑनलाइन आर्टिकल्स आर नॉट कन्फाइंड टू टेक्स्ट, यानी ऑनलाइन लेख पाठ तक ही सीमित नहीं है। आगे पढ़ेंगे they seamlessly incorporate videos, images, info, infographics, podcasts, and hyperlinks, providing a holistic and enriched user experience. यानी ये समग्र और समृद्ध उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करते हुए वीडियो, चित्र, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और हाइपरलिंक को सहजता से शामिल करते हैं। ग्लोबल रीच, यानी वैश्विक पहुंच, द इंटरनेट इज बॉर्डरलेस, यानी भौगोलिक बाधाओं को तोड़ते हुए इंटरनेट सीमाहीन है। An online news story can be accessed from anywhere, breaking geographical constraints and ensuring a global audience, यानी भौगोलिक बाधाओं को तोड़ते हुए वैश्विक दर्शकों को सुनिश्चित करते हुए एक ऑनलाइन समाचार कहानी तक कहीं से भी पहुंचा सकता है। जैसे इसका अच्छा उदाहरण है यूट्यूब। चैलेंज एंड क्रिटिसिज्म, अब इसमें क्या है, चैलेंज आते हैं। इसमें एक और है अडेप्टेबिलिटी, डिजिटल न्यूज स्टोरीज can be continuously updated to reflect new information or developments, ensuring that content remains current. यानी अनुकूलनशीलता, यानी नई जानकारी या विकास को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजिटल समाचार कहानियों को लगातार अच्छा किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सामग्री नवीनतम बनी हुई रहे। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, यानी चुनौतियां और आलोचनाएं। जैसे इसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सूचना अधिभार, द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द इंटरनेट मीन्स देयर इज एन avalanche ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, यानी जानकारी का मतलब है उपलब्ध इंटरनेट का विशाल विस्तार। जानकारी का मतलब है कि हिमस्खलन और विश्वसनीय समाचार और गलत सूचना के बीच अंतर करना पाठकों के लिए कठिन काम बन गया है। यानी बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के भी बता देते हैं इसमें। इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, यानी आर्थिक संघर्ष विद abundant free content online, monetizing online journalism becomes challenging. While some outlets implement paywalls or subscription models, others rely heavily on advertising, which can sometimes compromise content miniaturity. यानी ऑनलाइन प्रचुर मात्रा में मुफ्त सामग्री के साथ ऑनलाइन पत्रकारिता में पैसा कमाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जबकि कुछ आउटलेट पेवॉल या सब्सक्रिप्शन मॉडल लागू करते हैं, अन्य विज्ञापन पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, जो कभी-कभी सामग्री यदि मध्यस्थता से समझौता कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे क्लिकबेट कल्चर। क्लिकबेट कल्चर में क्या होता है संस्कृति में, टू ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स resort to sensationalist headlines that may not accurately represent the content, undermining journalist integrity. यानी वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सनसनीखेज सुर्खियों का सहारा लेते हैं, जो सामग्री का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, जिससे पत्रकारिता की सच्चाई अखंडता कमजोर हो जाती है। शॉर्ट एंड अटेंशन स्पान्स, द शॉर्ट एंड अटेंशन स्पान्स का अर्थ है डिजिटल युग में ध्यान का दायरा कम हो गया है। The digital age, characterized by constant notification and endless scrolling, has led to reduced attention spans. इन डिजिटल युग में जिसमें निरंतर सूचना और अंतहीन स्क्रॉलिंग की विशेषताएं ने ध्यान का दायरा कम कर दिया है। ऑनलाइन आर्टिकल्स therefore often face the challenges of retaining reader interest. यानी इसलिए ऑनलाइन लेखों को अक्सर पाठकों की रुचि बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। आगे पढ़ेंगे नैतिकता और जिम्मेदारी, यानी एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Given its influential nature, online journalism carries a profound responsibility, यानी अपनी प्रभावशाली प्रकृति को देखते हुए ऑनलाइन पत्रकारिता एक गहन जिम्मेदारी निभाती है। Ethical considerations such as verifying sources, avoiding sensationalism, and maintaining objectivity remains a
pertinent as they were in traditional journalism। यानी नैतिक विचार जैसे स्रोतों की पुष्टि करना, सनसनीखेजता से बचना और निष्पक्षता बनाए रखना आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने पारंपरिक पत्रकारिता में थे। आगे पढ़ेंगे। ऑनलाइन स्पेयर हाउएवर ब्रिंग्स एडिशनल चैलेंजेस, यानी ऑनलाइन क्षेत्र हालांकि अतिरिक्त चुनौतियां लाता है। एड्रेसिंग साइबर बुलिंग इन कमेंट सेक्शन, हैंडलिंग द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज एंड नेविगेटिंग द मुर्की वाटर ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी टिप्पणी अनुभागों में साइबर बुलिंग को संबोधित करना, नकली समाचारों के प्रसार को संभालना और उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री की गंदे पानी को नेविगेट या संचारित करना। द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म, यानी ऑनलाइन पत्रकारिता का भविष्य। द फ्यूचर सीम्स प्रोमाइजिंग येट अनसर्टेन, यानी भविष्य आशाजनक लेकिन अनिश्चित प्रतीत होता है। आगे पढ़ेंगे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑगमेंटेड रियलिटी आर poised to further transform the digital news landscape, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संवर्धित वास्तविकता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां डिजिटल समाचार के परिदृश्य को और अधिक बदलने के तैयार हैं। आगे पढ़ेंगे। एआई फॉर इंस्टेंस कैन असिस्ट इन ऑटोमेटिंग न्यूज रिपोर्ट्स फॉर इवेंट्स लाइक स्पोर्ट्स मैचेस और फाइनेंशियल अपडेट्स। उदाहरण के लिए खेल एआई खेल मैचों या वित्तीय अपडेट जैसी घटनाओं के लिए समाचार रिपोर्टों को चलाने या रिपोर्टों को करने में सहायता कर सकता है। Meanwhile, AR can enrich storytelling by overlaying digital information in real-world scenarios। यानी इस बीच AR वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में डिजिटल जानकारी को शामिल करने कहानिकाय को समृद्ध कर सकता है। Moreover, the rise of decentralized platform and citizen journalism means that more voices can be heard, albeit with द चैलेंजेस ऑफ इंश्योरिंग क्रेडिबिलिटी। इसके अलावा विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म और नागरिकता पत्रकारिता के उदय का मतलब है कि विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की चुनौती के बावजूद अधिक आवाजें सुनी जा सकती हैं। आगे पढ़ेंगे। द लाइंस बिटवीन प्रोफेशनल जर्नलिस्ट्स एंड एवरीडे नेटिजन्स आर ब्लरिंग एंड द डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ न्यूज इज ओवर इवॉल्विंग, यानी पेशेवर पत्रकारों और रोजमर्रा के नेटिजन के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं और समाचार की परिभाषा लगातार विकसित हो रही है। इन कंक्लूजन, ऑनलाइन जर्नलिज्म while a powerful tool of the modern era comes with its set of challenges and responsibilities। इन निष्कर्ष में ऑनलाइन पत्रकारिता आधुनिक युग का एक शक्तिशाली उपकरण होते हुए भी अपनी चुनौतियों और अब जिम्मेदारी के साथ आता है। As it continues to evolve, so does the need for media literacy among the public। यानी जैसे जैसे इसका विकास जारी है वैसे वैसे जनता के बीच मीडिया साक्षरता की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। To thrive in this digital age, journalism must not only adapt to technological changes but also uphold the time-honored values of truth, fairness and accountability that form its cornerstone। यानी इस डिजिटल युग में फलने फूलने के लिए पत्रकारिता को न केवल तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप ढलना होगा बल्कि सत्य, निष्पक्षता और जवाबदेही के समय सम्मानित मूल्यों को भी बनाए रखना होगा जो इसकी आधारशिला है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया और ऑनलाइन जर्नलिज्म पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसके इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।